Morning, all of you. Sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज पहले हम पीरियोडिसिटी पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी फंक्शन अगर रिपीट करता है अपने आप को, इफ एनी फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पॉजिटिव इंटरवल, तो रिपीटेटिव नेचर का कोई भी फंक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। देखो, कॉमन सा सबसे कॉमन एग्जांपल जो है, देखो साइन एक्स तुम्हारा, देखो ये एक साइकिल में देखो ऐसा ग्राफ होता है 0 से 2 पाई में। फिर देखो 2 पाई से 4 पाई में भी सेम सेट ऑफ वैल्यूज रिपीट करता है कि नहीं? देखो 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, ठीक है, 4 पाई to 6 पाई, देखो सेम सेट ऑफ वैल्यूज रिपीट कर रहा है। इनफैक्ट मॉड साइन एक्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखो मॉड साइन एक्स पाई यूनिट्स के बाद देखो रिपीटेशन होता है। देखो 0 पाई, 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। देखो 0 से पाई में जैसा ग्राफ है एग्जैक्टली सेम ग्राफ देखो पाई से 2 पाई में, 2 पाई से 3 पाई में भी सेम ग्राफ है। तो देखो ये पाई यूनिट्स के बाद ये फंक्शन रिपीट कर रहा है कि नहीं? या और भी कोई फंक्शन लेते हैं, देखो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 में ऐसा ग्राफ है, 1 से 2 में देखो ऐसा ग्राफ है, 2 से 3 में देखो ऐसा ग्राफ है, 3 से 4 में देखो इस तरह का। तो ये ग्राफ देखो कितना यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है? बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट 1 यूनिट के बाद। अब यहां बताओ, ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी देखो ओबे करता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे एक्स लिया तो यहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या है? देखो साइन एक्स है। अब ठीक 2 पाई ऐड कर दो इसके साथ, देखो 2 पाई प्लस एक्स पे भी सेम वैल्यू ऑफ वाई आता है कि नहीं? देखो यहाँ पे और 2 पाई ऐड कर दो तो देखो 4 पाई प्लस एक्स, देखो तो साइन एक्स तुम्हारा ऐसा इक्वेशन फॉलो कर रहा है। देखो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं? साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। यहां पे मान लो कोई भी पॉइंट ले लो तुम, सपोज हाफ ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाफ कितना होता है? हाफ होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 ये भी तो हाफ होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 लो वो भी हाफ होता है। तो यहां मान लो मैंने x लिया तो देखो ये वैल्यू तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अगर तुमने एक यूनिट ऐड कर दिया तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं? देखो 1 प्लस एक्स पे वैल्यू, इनफैक्ट और एक यूनिट बढ़ा दो तो देखो 2 प्लस एक्स पे भी वैल्यू देखो सेम होगा। तो देखो ये फंक्शन साइन ऑफ, ऐसे सोचो कि x प्लस अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो यहां पे भी देखो पाई बाई 2 पे जितना वैल्यू है, देखो पाई प्लस पाई बाई 2 पे सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो। यस सर। तो पीरियोडिक फंक्शन अगर यहां पे देखो, अगर हम इसको कहें कि ग्राफ 2 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो 2 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, 1 यूनिट के बाद भी रिपीट कर रहा है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल पीरियड। देखो जनरल स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स आई कैन से कि साइन एक्स रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 2n पाई, दैट इज द जनरल केस। लेकिन उसमें से देखो सबसे छोटा इंटरवल क्या है? लेंथ, जिसके बाद ये फंक्शन रिपीट कर रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ? इस इन दिस केस 2 pi. 2 पाई। 2 pi. तो I'll say fundamental period of this function is 2 pi. देखो सबसे छोटा लेंथ यहाँ क्या है जिसके बाद फंक्शन रिपीट करता है? 1। तो I'll say फंडामेंटल पीरियड इसका 1 है। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? पाई है। Pi. देखो हर केस में क्या फंक्शन ऐसा टाइप का इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? देखो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स हुआ,
यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1, तो देखो यहाँ t1 है, यहाँ t2 पाई है, यहाँ मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन x, तो देखो यहाँ t कितना है, पाई है। तो ये इक्वेशन देखो ओबे कर रहा है कि नहीं, ये सभी फंक्शन जो मैंने ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे एक ये बात भी मार्क करो, देखो ये 2 पाई, ये पाई, ये सभी क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, बताओ। और ये दोनों पॉइंट्स, तो ये इक्वेशन देखो इट होल्ड्स ट्रू फॉर all x and x plus t belonging to domain of the function and t greater than 0। देखो ऐसा टाइप का इक्वेशन ओबे कर रहा है हर फंक्शन कि नहीं। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, रेडी एवरीवन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. लिखो if any function repeats itself, if any function repeats itself after a certain positive interval, if any function repeats itself after certain positive interval, then the function is said to be periodic. Then the function is said to be periodic with a fundamental period, equal to the smallest positive value of t, capital T. The smallest positive value of capital T, for which the equation f of x plus t equal to fx, ये वाला इक्वेशन f of x plus t equal to fx holds true। ठीक है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू t क्या बोल, t for which the equation, देखो ये वाला इक्वेशन, for which the equation f of x plus t equal to f of x holds true। ओके अब देखो जितना भी एलिमेंट्री फंक्शन है सबका पीरियड हम लोग इसी इक्वेशन से निकालेंगे। एलिमेंट्री फंक्शन का बात करते हैं। देखो ये तो ग्राफिकली तुमको दिख रहा है, एनालिटिकली अगर हम लेते हैं, देखो f of x इक्वल टू मान लो sin x लिया, तो अब देखो f of x plus t इज इक्वल टू sin of x plus t, देखो ये लिखेंगे। अब ये इक्वेशन अप्लाई करो, तो देखो फॉर अ फंक्शन टू बी पीरियोडिक दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये वाला इक्वेशन। तो अब यहां पे देखो अगर हम लिखते हैं sin of x plus t इज इक्वल टू sin x, अब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। देखो क्या ये होता है x plus t इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स x, देखो ऐसा लिखेंगे। अब n को यहाँ पे 1 पुट किया तो देखो x प्लस टी इक्वल टू पाई माइनस एक्स, देखो x कट के t का पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आ रहा है, तो नाउ यू विल ट्राई विथ n इक्वल टू 2, तो x प्लस टी तेरा 2 पाई प्लस x आया, देख x x कट गया यानी t इक्वल टू 2 पाई, देख एक वैल्यू आया। सिमिलरली n इक्वल टू 4 पुट करो तो x प्लस टी तेरा 4 पाई और प्लस x आया, तो देख x x कट गया और यहां से t कितना आया, देख 6 पाई आया। सिमिलरली n इक्वल टू 6 पुट कर तो x प्लस टी तेरा 6 पाई प्लस x हुआ, यानी t इज इक्वल टू, देख एक मिनट 6 पाई, देख ये भी कहेंगे। तो ऐसे देखो t का बहुत सारा वैल्यूज आ रहा है, तो देखो आई कैन से दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक विद अ पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई सभी हम कहेंगे पीरियड है, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू ऑफ t क्या आया जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड किया, 2 pi. तो I'll say the fundamental period of this function is nothing but 2 pi, okay?
देखो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आया सर। इसीलिए देखो खाली ये इक्वेशन लगाना ही नहीं है, ये इक्वेशन से स्मॉलेस्ट, तो आई विल से दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। ओके, अब मैं देखो दूसरा एग्जांपल भी ले रहा हूं, मान लो एफ एक्स इक्वल टू tan x लिया, तो अब बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना होता है, बोलो। यहाँ पे tan ऑफ एक्स प्लस टी लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला इक्वेशन लिखा मैंने। तो अब यहां से इक्वेशन क्या है बताओ, tan ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू tan x, ये आता है। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या हो, किसी को याद नहीं? n पाई प्लस x। तो देखो x कट गया तो t इक्वल टू n पाई आया। लेकिन अब ये बताओ, द फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड n पाई, बट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n पाई? n तो इंटीजर है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो t इक्वल टू पाई विल बी द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। देखो ऐसा कह सकते हैं। देखो ये दोनों एग्जांपल पहले लिखे हो, नहीं लिखे हो तो लिख लो जल्दी। देखो जितना भी छोटा फंक्शन होगा, मतलब एलिमेंट्री फंक्शन, सबका पीरियड हम लोग इसी बेसिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ऑल एलिमेंट्री फंक्शंस, ओके। Should I rub this one? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सब लिख लिया है। तो tan वाला मत मिटाइए। अब देखो मैं और भी छोटा फंक्शन लेता हूं, सपोज x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस बी लिखा मैंने। तो अब यहां पे देखो सेम चीज हम अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अप्लाई करो। तो यहां पे देखो x प्लस टी माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस टी प्लस बी इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस बी। देखो ये लिख सकते हैं। अब x x देखो कैंसिल हो गया, x दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं। नाउ ब्रिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड, टेक दिस ऑन द राइट साइड। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस बी और प्लस टी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस बी प्लस टी, देखो ऐसा इक्वेशन आता है। अब यहां देखो ये एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस एन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस एन कब लिख सकते हैं? ओनली इफ n इज एन इंटीजर, तभी लिखा जा सकता है। तो यहां से ये कंक्लूजन आता है कि दिस मीन्स t हैज टू बी एन इंटीजर। ओके, अब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या पॉसिबल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? तो इसका फंडामेंटल पीरियड हम क्या क्या कहेंगे, 1 है। देखो ऐसा जजमेंट करना होता है। अब हर केस में तो देखो फंक्शन का पीरियड एक्चुअली है क्या, द लेंथ मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, जिसके बाद फंक्शन रिपीट करेगा। अब बताओ लेंथ अगर 0 आ जाए इसका मतलब क्या फंक्शन रिपीट करता है? मतलब फंक्शन कांस्टेंट है ना? नहीं, लेंथ जिसके बाद रिपीट करता है, अगर मान लो वो 0 आ गया इसका मतलब रिपीट नहीं करता है, सीधा सा बात है। देखो ऐसा भी तो होता है ना, देखो हर फंक्शन पीरियोडिक होगा क्या, ये कोई जरूरी है? मान लो ये लिया, अब ये इक्वेशन लगाओ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। तो बताओ e टू दी पावर x प्लस टी इक्वल टू e टू दी पावर x, देखो ये आया। तो दिस इनटू e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। e टू दी पावर x कॉमन ले जाओ, देखो दिस माइनस 1 0। अब e टू दी पावर t 1 आया, इसका मतलब t 0 आया। देखो t 0 आने का मतलब ये है कि लेंथ 0 आ गया, मतलब फंक्शन रिपीट करता ही नहीं है।
तो हम यहाँ पे सीधे कहेंगे कि फंक्शन क्या है, इट इज नथिंग बट अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। देखो ये कह सकते हैं, और ये इसका ग्राफ से भी एविडेंट है। देखो ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कभी कोई भी वैल्यू रिपीट होता है इसमें। अच्छा, तो अगर कोई ग्राफ है जो एकदम कांस्टेंट है, तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तब वो एक आ रहा है, सीधा उस पे स्ट्रेट भी आ लाइन है, रहा है, दूसरा क्या होगा? अच्छा, उसका उस जीरो पे भी नहीं आ होगा? नहीं जीरो नहीं होगा, रुक जाओ, उस पे भी आ रहा है। पहले तो ये समझो कि नॉन पीरियोडिक कब होगा। या तो टी जीरो आ गया तो हम सीधा कहेंगे लेंथ जीरो है, यानी रिपीट नहीं करता है। मान लो मैंने एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कॉस ऑफ रूट एक्स लिखा। अब ये इक्वेशन लगाओ, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे कॉस ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। अब देखो इक्वेशन का फंडा से हम ये लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस रूट एक्स। अब बताओ n का तुम कोई भी वैल्यू ले लो, क्या तुम x एलिमिनेट कर पाओगे इस इक्वेशन से? ट्राई करके देख लो। मान लो n 1 लिया, देखो यहां पे देखो t का वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ x जब भी आया है तभी ना पीरियड हमने आंसर दिया है किसी का भी। अब यहां देखो क्या x एलिमिनेट करना पॉसिबल है? तो सिंस यू कैनॉट गेट अ वैल्यू ऑफ t इंडिपेंडेंट ऑफ x, तब भी हम यहां पे कहेंगे कि फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बात लिखो। लिखो इफ द इक्वेशन, या ऐसे लिखो, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, on solving the equation f of x plus t equal to fx, if we get a value of t that is 0, or a value of t independent of x is not obtained, then the function is said to be non-periodic. Then the function is said to be non-periodic. तो f of x plus t equal to fx इक्वेशन अप्लाई करने के बाद अगर t का पॉजिटिव वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x आता है, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है। विथ फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर t जीरो आ गया, यानी द लेंथ आफ्टर विच रिपीटेशन ऑकर्स वो जीरो है, यानी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। या देखो t हम निकाल ही नहीं सकते हैं एलिमिनेट करके, तुम कैसे भी ट्राई कर लो, यू विल नेवर बी एबल टू गेट अ वैल्यू ऑफ t इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो दैट मीन्स कि तब भी ये नॉन पीरियोडिक। अब एक स्पेशल केस का बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन। मान लो एफ एक्स इक्वल टू के है, तो अब यहां बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस टी भी हम के लिखेंगे। देखो के हमेशा के बराबर है, तो के हमेशा अगर के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी विल बी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी बीइंग रियल। देखो ये हमेशा ट्रू होगा कि नहीं? 2 हमेशा 2 के बराबर है, 3 हमेशा 3 के बराबर है, चाहे कोई भी वैल्यू डाल दो। तो हम यहां पे क्या कहेंगे बताओ? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इस फंक्शन का पीरियड है। अब यहां देखो, अगर मैंने के मान लो यहां पे, देखो अगर हम कहते हैं कि ये 2 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है तो भी देखो ट्रू है। लेकिन क्या 2 सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है? देखो उससे छोटा 1 पॉसिबल है। अगर हम 1 कहते हैं तो देखो हाफ भी पॉसिबल है। अगर हाफ कहते हो तो 0.1 पॉसिबल है। देखो 0.1 यूनिट लेंथ के बाद भी ये रिपीट कर रहा है। लेकिन क्या 0.1 सबसे छोटा है? देखो अगर तुम 0.1 कहोगे तो और छोटा पॉसिबल है। जो हम लिखेंगे उससे छोटा लेंथ पॉसिबल है कि नहीं? बताओ। है सर। यस सर। तो क्या है इसका फंडामेंटल पीरियड? अब बोलो।
पीरियड तो हम कहेंगे कि क्या बोल रहे हो? 1 by infinity। नहीं, 1 by infinity तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखो, पीरियड हो गया एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। लेकिन अब फंडामेंटल पीरियड हम लिख पाएंगे फाइनाइटली? देखो, जैसे अभी थोड़ा देर पहले 1 आया था, पाई आया था, 2 पाई आया था, क्या इसका कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहां पे एक बात लिखो कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, period is equal to any positive real number, period is equal to any positive real number, but its fundamental period does not exist, but its fundamental period does not exist। ठीक है, देखो ये बात याद रहेगा? Yes, sir. हाँ ना को। तो अब ये बताओ, और ऐसा कई बार पूछता है, याद रखना क्वेश्चन में। मान लो मैंने सवाल दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इस फंक्शन का पीरियड क्या है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 1। कोई भी अब ये Any real number। कांस्टेंट फंक्शन है, तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर उसका पीरियड होगा। लेकिन फंडामेंटल पीरियड अगर Did पूछ not दिया exist। क्वेश्चन में, तो क्या एग्जिस्ट कर? समझ में आया बात? Yes, sir. चलो ये सब मिटा दे, एक मिनट सर। जल्दी लिखो। हो गया सर। अब हम रूल्स टू फाइंड पीरियड, अब देखो छोटा छोटा फंक्शन होगा तब तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स लगा के हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा फंक्शन हुआ तो उसके लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, वो हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले एलिमेंट्री फंक्शंस में देखो, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cot x, sec x, cosec x, देखो ये सब फंक्शंस है। तो एलिमेंट्री फंक्शंस में पहले याद रखो, देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इन सब का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। tan x और cot x का कितना होता है? पाई केवल पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1। देखो एलिमेंट्री फंक्शंस में ये बेसिक बात याद रखो कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का, इन सब का पीरियड होता है 2 पाई। tan x, cot x का पाई होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है। अब रूल्स पहला लिखवाने से पहले, या चलो मैं लिखवा ही देता हूं, पहले लिखो। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड कैपिटल टी, if fx is periodic with a period capital T, ठीक है, then a into fx plus b, where a is not equal to 0, fx to the power 2n plus 1, यानी कोई भी odd power डाल दो, this and this will always be periodic, with a period equal to capital T। यानी फंक्शन को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई कांस्टेंट ऐड कर दिए या फंक्शन का पावर ऑड कर दिए, तो पीरियड उसका चेंज नहीं होगा। देखो क्यों चेंज नहीं होता है, उसका कारण है। देखो मैं एक सिंपल सा ग्राफ देखो साइन एक्स का ड्रॉ करता हूं।
देखो ये तुम्हारा 2 पाई है और ये 0.4 पाई है, ये 0। अभी इसका रेंज क्या है बताओ? -1 से 1 है। देखो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बताओ तो अंतर क्या होगा? ये एम्पलीट्यूड देखो, ये देखो मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ज्यादा बढ़िया होगा। देखो ये अब खाली रेंज इसका बदल जाएगा। देखो अब ये -3 से 3 देगा। क्या हॉरिजॉन्टली देखो ये ग्राफ में कोई इफेक्ट हुआ? खाली ग्राफ कांस्टेंट। तो जब तक हॉरिजॉन्टल लेंथ पे चेंज नहीं होगा क्या पीरियड को इफेक्ट करेगा? नो सर। नहीं करेगा। अगर मैंने ऑड पावर किया, मान लो मैंने यहाँ पे सपोज साइन क्यूब एक्स कर दिया, तो साइन क्यूब एक्स करने से इंपैक्ट क्या होगा? देखो 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 0 का क्यूब देखो फिर 0 -1 का क्यूब। देखो ये सारे वैल्यूज ही आएंगे, खाली फर्क ये है कि ये कॉन्वेक्स है तो अब ये कॉनकेव होगा और ये ऐसे चेंज हो जाएगा। देखो लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल लेंथ पे देखो कोई फर्क पड़ा? देखो ये अंदर वाला जो ग्राफ है ये साइन क्यूब एक्स है, तो रेजिंग द फंक्शन टू एन ऑड पावर आल्सो डज नॉट अल्टर द लेंथ, ठीक है? और इसीलिए ये दोनों केस में पीरियड तुम्हारा सेम रहेगा, अनअफेक्टेड। तो अब अगर मान लो मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये इसका पीरियड पूछा, अब बताओ साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई। तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही रहेगा। तो पावर 5 करेंगे तो पीरियड पे कोई अंतर पड़ेगा? नो सर। तो यानी साइन एक्स टू द पावर 5 का भी पीरियड 2 पाई रहेगा। बाहर 3 मल्टीप्लाई किया या 5 ऐड किया उससे भी कोई फर्क पड़ेगा? इस रूल के हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। तो ये पूरे फंक्शन का पीरियड हम देख के कह सकते हैं कि 2 पाई है, कोई कैलकुलेशन का जरूरत है? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए देखो ये सब बातें क्लियर रखो। अब जैसे देखो यहाँ मैंने फ्रैक्शनल पार्ट लिखा, यहाँ बाहर हाफ मल्टीप्लाई किया, तो देखो बाहर हाफ मल्टीप्लाई करने से खाली एम्पलीट्यूड ना घट जाएगा, क्या हॉरिजॉन्टल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 है तो इसका भी पीरियड 1 होगा। देखो और इस चीज को ध्यान रखते हुए हमेशा देखो कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में। सपोज ऐसे लिखा, अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा? पाई। इसका पीरियड भी पाई होगा। पाई होगा। तो ये पहला रूल समझ में आया? किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या ऑड पावर को रेज करते हैं, तो इन दैट केस द पीरियड विल रिमेन अनअफेक्टेड एंड इट विल बी पाई, इट विल बी टी इटसेल्फ। अब यहां ध्यान से देखना अगला केस, मैं इसको मिटा दूं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मिटा दो। अब सेकेंड रूल लिखवाने से पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। मॉड साइन, देखो साइन एक्स का ग्राफ था ऐसा, करेक्ट? मैं एक ही साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ भी चेंज होगा तो इसी में होगा, पता चल जाएगा। देखो साइन एक्स ऐसा ग्राफ है, मॉड साइन एक्स कैसा ग्राफ होगा? देखो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब देखो पीरियड इसका क्या हो गया? इसका 2 पाई था, इसका जस्ट आधा हो गया। हाँ इसका पाई हो गया। अगर मान लो मैंने साइन एक्स का पावर 4 अगर बोला, तो साइन एक्स का तो भी पावर आधा हो 4 गया। में खाली ये देखो ये ऐसे आएगा, ये 0.2 पाई है, ये पाई है, ठीक है? ये देखो अब भी आधा हो गया, तो इवन पावर डाला तब भी आधा हो गया, मॉड डाला तब भी आधा हो गया। क्यों? मॉड क्या करता है? नेगेटिव को नेगेटिव से पॉजिटिव नीचे करता का है, ऊपर आ गया। हाँ ठीक है? लेकिन ये चीज देखो
अब यहाँ देखो tan x का भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो tan x का ग्राफ देखो ऐसा होता है। अगर इसका मॉड्यूलस लोगे तो देखो फर्क क्या पड़ेगा। देखो ये वाला ऐसे आएगा, अब देखो ये वाला ऐसे आएगा। क्या अभी भी फर्क नहीं देखो पड़ेगा, ये माइनस पाई पाई बाई ही रहा। 2 पाई बाई 2। देखो तो tan x में मॉड या कुछ भी डालने से कोई फर्क पड़ा? नहीं, तो ये तीन फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड x फ्रैक्शनल पार्ट में भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मॉड वही ना होता है। तो Yes, sir. सेकेंड रूल लिखो कि if the period of the function fx is t, if the period of the function fx is t, then modulus of fx का पावर 2n, ठीक है, cos of fx और sec of fx, the period of mod fx to the power 2n cos of fx sec of fx is t by 2, is t by 2, except, याद रखो, except when fx is tan x, cot x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये तीन फंक्शन छोड़ के बाकी जगह आधा होगा, ठीक है। अब ये बताओ, अब इसी रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो 3 sin x to the power 4 और प्लस 5 अगर मैंने लिखा, तो इसका पीरियड हम क्या लिखेंगे बताओ? पाई। पाई, जस्ट आधा हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ sec x, ठीक है, 3 by 4 times this minus 5। अब बोलो इसका पीरियड क्या लिखोगे? देखो मॉड लगाया, पाई। लेकिन इसका भी अगर पाई मैंने होगा। लिखा, बिल्कुल सही, इसका भी पाई होगा, इसका भी पाई होगा, आधा हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, और प्लस 2 लिखा। अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा? 1 ही रहेगा। इसमें One. 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल सबको समझ में आया? Yes, sir. लिख लियो। Yes, sir. Yes, एक मिनट। sir. अब इमेजिन करो तुम लोग एक रेस में दौड़ रहे हो, एक रेस ट्रैक है जिसका लेंथ 5 किलोमीटर है, ठीक है, या 10 किलोमीटर है। वहां पर अगर 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आओगे कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट द रेस ट्रैक? 10 घंटा। अब मान लें तुमको थोड़ा ग्लूकॉन डी पिला दिया या ये सब कुछ भी पिला दिया और तेरे को जोश आ गया और तू अब डबल स्पीड से दौड़ रहा है, तो कितना देर लगेगा? अब डबल स्पीड हो गया मतलब क्या है? 5 घंटा। तो जिस फैक्टर से तेरा स्पीड बढ़ा उसी फैक्टर से तेरा टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट साइकिल रेस ट्रैक घट गया कि नहीं?
मान ले तुम अब 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, अब कितना टाइम लगेगा? 20 घंटा। 2 घंटा। क्या मजाक कर रहा है? 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर 2 आवर घंटा। के स्पीड से दौड़ेगा 2 2 घंटा। घंटा सर, गलती तो सर अब देख, तो टाइम टेकन तेरा उसी फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? तो अब यहां ध्यान से देख, एक साइकिल देख, ये नॉर्मल ग्राफ है तेरा साइन एक्स का, ठीक है? देख 0 पाई 2 पाई पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब यहां मैंने देख 3x यहां जैसे मल्टीप्लाई किया तो अब फंक्शन 3 टाइम्स फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है? देखो ये पॉइंट्स पे तो वो कट करेगा ही करेगा एक्स एक्सिस को। तो देख 3x इक्वल टू 0 पाई और 2 पाई, यानी x इक्वल टू 0 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 पे देख अब ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखो 2 पाई बाई 3 यहां पे है, पाई बाई 3 तेरा यहां पे है। अब देख इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब देख एक बात रियलाइज कर कि अगर तुम रेस ट्रैक पे थोड़ा फास्ट दौड़ेगा तो भी तुमको जो डेस्टिनेशन मिलेगा, देख वो भी पहले जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिलेगा। तो फंक्शन के लिए डेस्टिनेशन क्या है? तो देखो मैं जो बात बोल रहा था, अगर फंक्शन फास्ट जाएगा तो नेचुरली देखो ये सारा वैल्यूज देगा। देखो पहला बार ये 0 से शुरू हुआ, फिर देखो नेक्स्ट ये एक्स एक्सिस को पाई बाई 3 पे कट करेगा, उसके बाद 2 पाई बाई 3 पे। तो वैल्यूज तो ये सभी देगा देखो, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? देखो ये ग्राफ ऐसे देखो हो जाएगा क्योंकि ये 3 टाइम्स फास्ट चल रहा है। तो देखो आखिरी बार 0 यहाँ पे हुआ, देखो क्या ऐसा बनेगा? देखो तो अब इसका पीरियड देखो एज ए रिजल्ट कितना हो गया? 1/3 हो गया ओरिजिनल का। Yes, sir. देखो ये नेचुरल सा बात है, फंक्शन जितना टाइम्स फास्ट चलेगा उतना ड्यूरेशन कम लगेगा, टाइम टेकन डिक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर। तो अगला रूल ये लिखो, तीसरा वाला रूल लिखो, लिखो इफ द फंक्शन fx इज पीरियोडिक, if the function fx is periodic with a period capital T, with a period capital T, then f of ax plus b is periodic with a period T by modulus of it, with a period T by modulus of it। अब देखो मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं। पहले एकदम सिंपल केस लेके बता रहा हूं। मान लो मैंने फंक्शन लिखा साइन ऑफ 3x, अब बताओ, और 3x प्लस 4 यहां पे लिखा। तो अब साइन x बेस फंक्शन है मेरा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन x? 2 पाई। और यहां पे देखो x का मल्टीपल कितना है? 3 है। तो इसका पीरियड हम क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई 2 3। पाई देखो बाई इसका 3। पीरियड अगर मैंने लिखा सपोज साइन ऑफ पाई एक्स बाई 5 लिखा, और मैंने तुमसे पूछा बताओ इसका पीरियड, या कॉस पाई एक्स बाई 5, जो भी लिखना है लिखो। देखो सेक ऑफ पाई एक्स बाई 5 लिखा, तो सेक एक्स बेस फंक्शन है, सेक एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई वापस 2 पाई होता है। अब यहाँ 2 पाई बाई x। 2 पाई बाई पाई बाई 5, कौन एक्स का जो मल्टीपल है वो ना करोगे? तो इसका पीरियड कितना आ गया? देखो 10 आ गया। ठीक है। अब इसी में कई बार क्या है, देखो मान लो मैंने ऐसे दिया माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस से 1/3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2/3। देखो प्रॉपर्टीज का रोल कहाँ आता है वही अभी समझा रहा हूं। मैंने पूछा इसका पीरियड बताओ, तो यहां सबसे पहले देखो ये पार्ट को देखो, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2/3। देखो ऐसा लिखा हमने। अब इंटीग्रल पार्ट का प्रॉपर्टी यूज करो, इसका वैल्यू कितना होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x होगा।
अब x माइनस इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। ये आ गया देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। तो fx अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है, तो अब फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है? 1। 1 और यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? 3 है। 1/3। तो इसका पीरियड 1/3 है। लेकिन उसके लिए यहां से यहां पहले पहुंचोगे तब ना, उसके लिए प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा जो मैंने पहले सिखाया। चलो मैं अब थोड़ा चेंज करता हूं। मान लो मैंने ऐसे लिखा और अब मैं इसका पीरियड तुमसे पूछ रहा हूं। देखो साइन ऑफ x/5 का पावर 7 और उसके बाहर मॉड। देखो एक झटके में पीरियड निकालना नहीं है, हमेशा बेस फंक्शन से शुरुआत करो। बेस फंक्शन क्या है यहाँ? साइन है, उसका तो पीरियोडिक बताओ, 2 पाई होगा। तो साइन x का 2 पाई हुआ। अब बताओ ठीक है, साइन तो साइन टू द पावर x/5 का कितना होगा? 2 पाई/5। 2 हाँ, पाई/5 होगा कि 2 पाई/1/5 होगा? हाँ 2 ये पाई कितना है? 1/5। यानी कितना हुआ? 10 पाई। अब ऑड पावर डालने से पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नो सर। लेकिन 10 पाई मॉड्यूलस डालेंगे तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा 5 हो पाई। जाएगा। तो देखो 5 पाई। अब हम कहेंगे कि इसका पीरियड कितना है। तो अब तुम लोग मुझे आंसर बताओगे। tan क्यूब ऑफ x/7 और इसका बाहर मान लो मॉड डाल दिया। बताओ इसका पीरियड क्या होगा? जल्दी बोलो। अरे एक तो आई तो पहले तो 10 है, उसका क्यूब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले पाई ए होगा और फिर x/7 है, तो पाई बाई 7 आएगा। 1/7 होगा। मॉड्यूलस 1/2 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पाई बाई 1/7। वो कितना हुआ? 7 पाई नहीं हुआ? हाँ 7 पाई हुआ। ठीक है, ये रूल समझ में आया? अब कुछ लिखना है इसमें? एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, अब देखो फोर्थ रूल समझा रहा है। ठीक है, अब एफ ऑफ जी एक्स, देखो रूल लिखाने से पहले मैं समझा रहा हूं। देखो e टू दी पावर एक्स, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? अभी अभी तुमने देखा, क्या है बताओ? नहीं है सर। नॉन पीरियडिक है। जी एक्स देखो पीरियोडिक है। यस सर। यस सर। तो अब यहां देखो मैंने एफ ऑफ जी एक्स लिखा, कंपोजिट फंक्शन। तो देखो ये e टू दी पावर जी एक्स, यानी ये e टू दी पावर साइन एक्स हुआ। अब बताओ e टू दी पावर साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, क्या ये e टू दी पावर साइन x होता है? नहीं होता है। तो देखो ये कंपोजिट फंक्शन पीरियोडिक हो गया कि नहीं? विद अ पीरियड 2 पाई। The composite function becomes periodic with a period 2 pi. Yes or no? हाँ अब देखो ये अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक था, इसी वजह से ना ये पीरियोडिक हुआ। अब यहाँ देखो उल्टा उल्टा भी लिख लो। अब देखो जैसे मैंने लिखा g ऑफ एफ एक्स, तो देखो ये साइन ऑफ e टू दी पावर x हो जाता है। अब इसमें तुम लगा के देख लो वो पीरियोडिक वाला क्राइटेरिया। देखो हम ये लिखेंगे f of x plus t equal to fx। तो e to the power x plus t is n pi और प्लस माइनस 1 to the power n times e to the power x। बताओ इस इक्वेशन से कोई भी वैल्यू ऑफ n तुम डाल लो, क्या t इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल सकते हो? Can you solve for t independent of x at any cost?
नहीं। No, sir. तो ये नॉन पीरियोडिक हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ अंदर वाला फंक्शन, देखो बाहर वाला फंक्शन जी पीरियोडिक है लेकिन अंदर वाला नॉन पीरियोडिक हुआ, तो रिजल्ट क्या हुआ, पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया। समझ में आया बात? तो चौथा रूल ये लिखो कि फॉर फंक्शंस लाइक f of gx and g of fx, for functions like f of gx and g of fx, the innermost function decides the period of the whole function, ठीक है। और ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है। अब मान लो मैंने तुम्हें एक फंक्शन यहाँ पे दिया, देखो सपोज log ऑफ साइन ऑफ tan ऑफ और यहाँ cot ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया, देखो ध्यान से, यही सब बात तुमको याद रखना है, रूल्स। अब यहाँ देखो तुम्हें बाहर में क्या है कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ये बताओ सबसे अंदर क्या है फंक्शन, कॉट सबसे अंदर देखो फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, तो मैं सीधे कहूंगा कि ये फंक्शन fx का पीरियड 1 है और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अब बताओ अगर मैंने लिखा साइन ऑफ पाई x बाई 5 लिखा, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियोडिक होता है? अरे वो तो सीढ़ी जैसा ग्राफ है, वो कहाँ रिपीट करता है। लेकिन देख इनर फंक्शन, ये फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई पाई बाई 5 यानी 10 होगा। तो इनर फंक्शन इज पीरियोडिक विद अ पीरियड 10, तो ये पूरा फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो f of gx वाला रूल समझ में आ गया। चलो मिटा देते हैं इसको। सर लिखने दीजिए 1 मिनट। सर एक तुम लोग हाँ ना तो कुछ बोलता नहीं है, तो इसलिए साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, याद रखो। हाँ वो ठीक है, ऐसे मॉड्यूलस भी तो एक तरीके से फंक्शन ही है ना, जो वो कर देता है, चेंज कर देता है वैल्यू। ये मॉड्यूलस थोड़ी है, इंटीग्रल पार्ट है। नहीं नहीं, ये मॉड्यूलस नहीं है, लेकिन मॉड्यूलस ऐसा एक फंक्शन है ना जो बदल देता है अंदर का मॉड्यूलस function। एक ऑपरेटर है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो वो आधा करता है। यहाँ मॉड्यूलस कहाँ है तेरा? अच्छा बोलो। नहीं, मतलब मॉड्यूलस एक फंक्शन है जो ऐसा कर दे। मॉड्यूलस एक ऑपरेटर है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, सीधा बात है। चलो मिटाए इसको। यस सर। चलो फिफ्थ रूल लिखो। इफ fx and gx are periodic functions, if fx and gx are periodic functions with periods t1 and t2, and gx are periodic functions with periods t1 and t2 respectively, then fx plus minus gx, fx into gx, fx divided by gx will also be periodic with a period equal to the LCM of t1 and t2, equal to इसका पीरियड होगा LCM of t1 and t2। अब उम्मीद करते हैं LCM निकालना तुम लोग को आता है। अब यहाँ देखो, मान लो मैंने एक फंक्शन लिया sin of x by 2, sin of x by 2 स्क्वायर, sin of x by 2 क्यूब, और ऐसे करके मैंने लिखा
साइन ऑफ x बाई 2 टू द पावर n। तो देखो मैंने यहाँ n फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया, चाहे Yes, दो sir. फंक्शन हो चाहे n फंक्शंस हो, रूल सबके लिए सेम है। Even if n functions are there in form of addition, subtraction, multiplication, division, सब में काम एक ही करना है, एलसीएम लेना। अब बता यहाँ पे इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, देख 2 पाई बाई हाफ होगा। ये फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई 1 बाई 2 स्क्वायर, 2 पाई बाई 1 बाई 2 क्यूब, एंड सो ऑन टिल 2 पाई बाई 1 बाई 2 टू द पावर n। देखो इंडिविजुअल पीरियड्स मैंने लिखा, क्या ये समझ में आया कैसे लिखा, f ऑफ ax प्लस b वाला प्रिंसिपल लगा के। तो ये कितना हुआ देख, 2 स्क्वायर पाई हो गया पहला फंक्शन का पीरियड, 2 क्यूब पाई, 2 टू दी पावर 4 पाई, और ये 2 टू दी पावर n प्लस 1 पाई। देखो क्या ये पीरियड्स है इंडिविजुअल, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। देख अगर तुम लोग हाँ ना कुछ बोलने का मूड में नहीं है तो हम फटाफट पढ़ा के खत्म कर देते हैं। हाँ सर, आया सर। तो हाँ बोलने में क्या जाता है तेरे को? अब बता इन सब का एलसीएम, ये n फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इन सब का एलसीएम मेरा पीरियड होगा। इन सब का एलसीएम कितना होता है बताओ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑल दीज फंक्शंस? केवल पाई, कितना? केवल पाई। अब ये बता 2 स्क्वायर मतलब 4 पाई हुआ, 8 पाई हुआ, 16 पाई हुआ। तो अगर तेरे से मैंने पूछा 2 और 4 का एलसीएम तो तुम क्या 1 बोलेगा? केवल पाई बोल रहे हो, पाई तो हर जगह मल्टीप्लाइड है। तो इनका एलसीएम होगा 2 टू दी पावर n प्लस 1 पाई। अब तुम ऐसा गलती करोगे तो क्या होगा? अब मान ले मैंने यहां पे लिखा साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई tan ऑफ से पाई एक्स बाई 7 दिया मैंने। देखो एडिशन डिवीजन का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले साइन पाई एक्स बाई 2 का पीरियड क्या हुआ, देखो 2 पाई बाई 2 यानी ये कितना हुआ 4। अब बताओ cos ऑफ पाई एक्स बाई 3 का पीरियड कितना हुआ, 2 पाई बाई 3 यानी 6, और tan ऑफ पाई एक्स बाई 7 का पीरियड कितना हुआ, पाई बाई 7 दैट मींस 7। अब 4, 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है बता। देख ये भी अगर सही सही नहीं बताया तो फिर तुम लोग पढ़ने लायक है नहीं, फिर हम क्लास डिस्कनेक्ट कर देगा और चैप्टर खत्म हो गया। 84। 84 पक्का? Yes, sir. तो इसका पीरियड तेरा 84 होगा। देख अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं तुम लोग को एलसीएम वाकई में निकालने आता है। Should I rub this one? No, sir. जल्दी लिखो। हो गया सर। अब यहां देख एक छोटा सा पॉइंट समझने का जरूरत है। मान ले मैंने यहां पे अब फंक्शन थोड़ा चेंज किया, रहे क्या चेंज किया दिख रहा है, इंटू एक्स। अब बता एक्स पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? अरे y इक्वल टू एक्स पीरियोडिक फंक्शन है कि नॉन पीरियोडिक है?
ये सोचने के लिए भी तुमको 2-3 घंटा समय चाहिए। y इक्वल टू एक्स कभी भी तेरा ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कभी रिपीट करता है? नो सर। नो सर। नॉन पीरियोडिक है। तो इतना समय लेके बोलेगा नॉन पीरियोडिक नहीं रहे। अरे जितना बेसिक फंक्शन पीरियोडिक है सब तो लिखा हुआ है ऊपर, यही 7 बेसिक फंक्शन है जो पीरियोडिक है। अब एक नॉन पीरियोडिक मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या हुआ पता है? ये पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया। अब मान ले तेरे पास एक बास्केट ऑफ मैंगोज है, उसमें तू एक तो सड़ा हुआ मैंगो डाल दे तो पूरा बास्केट को सड़ा देगा कि नहीं? यस सर। यही इफेक्ट यहाँ पे होता है। चलो लिखो, ये जो मैंने बताया उसको लिखो ऐसे, इफ एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस is non-periodic, then the whole combination becomes non-periodic. When the whole, if any one of the functions is non-periodic, then the whole combination becomes non-periodic. ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे यही लिख लेना। अब मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूं, देखता हूं तुम लोग को एलसीएम आता है कि नहीं। एलसीएम आता है ना सबको? यस सर। अब यहां मान लो मैंने एफ एक्स एक फंक्शन लिखा से sin 3x और यहां पे मैंने लिखा cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बताओ इसका पीरियड कितना है? अरे अभी तो सिखाया, बताओ। 2/3 हाँ? पाई बाई कितना 3 होता है? 2π/3 sin x का पीरियड। इसका पीरियड कितना होगा? cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वही 2 पाई होगा 2π होगा। सर। 1 1 होगा। ये जिसने भी बताया सही बताया। 1 कौन? ऋषिकांत बोला। यस सर। अरे एफ ऑफ जी एक्स मैंने अभी सिखाया ना, एफ ऑफ ए जी एक्स का केस में कौन सा इनर फंक्शन ना पीरियड डिसाइड करता है। तो यहाँ इनर हाँ सर, फंक्शन 1 क्या है? होगा। फ्रैक्शनल पर। तो अब बताओ 2π/, मैं उससे भी आसान सवाल अब पूछ रहा हूँ। 2π/3 और 1 का एलसीएम, यही ना मेरा आंसर होगा। चल बता इसका एलसीएम क्या होता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, कितना होता है बोलो? टू पाई बाई 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा सौभाग्य? देख आंसर नहीं देगा तुम क्लास से निकाल देगा अभी। इफ यू डोंट आंसर 2π/3 2π/3 होगा। काव्या 2π/3 बोल रही है। दीप्तेश, अरे ये दो नंबर का एलसीएम पूछ रहे हैं, बोलो। सर 2π/3 2π/3 अच्छा। चलो ऋषिकांत, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? थ्री होगा सर। 3 होगा। तुम तो गजब ही। प्रखर नहीं, पहली बात है 2π/3। 2π/3। समर्पिता अरे ये दो नंबर का एलसीएम पूछ रहे हैं, कोई हाईफाई चीज नहीं पूछ रहे हैं। क्या हुआ समर्पिता? एलसीएम सर पूछ। हाँ एलसीएम ये दो नंबर का क्या होगा बच्चे, बोलो। पता नहीं सर। अब एलसीएम नहीं पता है?
राहुल, सर 2π/3। तुम लोग वापस जाओ और एलसीएम पहले सीखो। चल पहले हम तेरे को एलसीएम का मीनिंग समझाता है। एलसीएम एक्चुअली क्या होता है बता। ये सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड साइलेंट है, लोएस्ट कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान नहीं दिया है। लोएस्ट कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल। अब मीनिंग समझाता हूं। मान ले 6 और 8 का एलसीएम तुम क्या करता है, 48 बोलता है कि 24 बोलता है? बोलो। 24 बोलता है। अब देख 6 का इंटीग्रल मल्टीपल्स मतलब 6 का टेबल लिख। देख ये 12 आया, 6 into 3 कितना होता है? देख इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 6 into 4 तेरा 24 आया, 6 into 5 देख 30 आया, 6 into 6 तेरा 36 आया, 6 into 7 तेरा 42 आया, 6 into 8 तेरा 48 आया। देख ऐसे आता है। अब सिमिलरली 8 का टेबल लिख। देख 8 टेबल क्या है? इंटीग्रल वैल्यू मल्टीपल्स है ना। देख 24 और ऐसे करके ये देख 32, 8 into 5 is 40, 8 6 48। देख ऐसे आता है। अब देख ये मैंने जब इंटीग्रल मल्टीपल्स ये दोनों नंबर्स का लिखा तो यहां देख 18 तेरा कॉमन है, सॉरी 24 देख कॉमन है, उसके बाद कॉमन क्या है? देख 48 कॉमन है। उसमें से लोएस्ट कॉमन कौन सा है? 24 है। 24। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल। देख बेसिक फंडा एलसीएम का यही है कि हर नंबर जो तेरे पास है उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जा, जो सबसे पहला कॉमन आएगा वो तेरा एलसीएम होता है ना। इसका मतलब क्या है? मान ले x और y का एलसीएम अगर z है, राइट, तो यहां पे ये बताओ z डिवाइडेड बाय x एक इंटीजर होना चाहिए और z बाय y ये भी इंटीजर होना चाहिए। क्यों? ये इंटीग्रल मल्टीपल्स है ना। ये बेसिक सा फंडा है एलसीएम का कि नहीं है बताओ। यस। अरे 24 को तू 6 से डिवाइड कर, देख 4 आता है। 24 को 8 से डिवाइड कर 3 आता है। इंटीजर आता है कि नहीं दोनों केस में? आता है सर। देख ये कंडीशन जो मैंने लिखा है ये दिमाग में घुसा कि x y z मान ले बहुत सारा नंबर है तो सबका इंटीग्रल मल्टीपल्स लेगा और उसमें जो लोएस्ट होगा वो एलसीएम होगा। अब तुमने आंसर दिया 2π/3। अब जरा सोच के देख 2π/3 डिवाइडेड बाय 2π/3 इंटीजर आया, लेकिन 2π/3/1 क्या वो इंटीजर है? नो सर। नो सर। यानी तुमने जो भी आंसर दिया गलत दिया। अब बता जिंदगी में कभी भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम निकाला है पहले? जिंदगी में कभी भी? तो आज कैसे निकाल रहे हो? इसका मतलब तुम लोग सब जिसको बोलते हैं 5th 6th स्टैंडर्ड में फेल किया है, तभी ना एलसीएम नहीं बता पा रहा है। बोल। एलसीएम can exist if and only if all numbers are rational. Correct? पहला, all numbers are irrational of same kind. Irrational of same kind. क्या ये नहीं पढ़ा था? एक ही तरह का इरेशनल नंबर होगा तभी एलसीएम एग्जिस्ट करता है। अब यहां देख, यहाँ पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। 1 क्या है? रैशनल नंबर है। एलसीएम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, यहां पे एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट and that is why you will say that the function is non-periodic.
और एक और बात देखो, ये तो पहले याद रखोगे, अगर मान लो इरेशनल नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड है, रैशनल इरेशनल, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिफरेंट काइंड का इरेशनल नंबर्स है तो भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक और एस्पेक्ट याद रखना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर divided by HCF of denominator. ये भी एक रिजल्ट है, तो कम से कम पहले एलसीएम के बारे में लिख लो, ताकि ऐसे के अब ये पहले लिखा तुम, तो अब इसमें जो एक आउटकम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लिख पहले। लिख रहा है कि खाली वीडियो देख रहा है? लिख रहे हैं सर। लिखो, if in even if the individual functions, even if the individual functions are periodic, but the LCM of their fundamental periods, does not exist, then also the whole combination is non-periodic. The whole combination is non-periodic. और ये देखो, ये चीज ऐसे ही केस में काम आता है। अब मान लो मैंने यहां पे दिया sin 3x plus cos 4x divided by tan 5x minus of cot 6x into sec 7x, मान लो ऐसे दिया। देख, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो इंडिविजुअल फंक्शंस का पीरियड पहले लिखेंगे, तो sin 3x का पीरियड 2π/3, cos 4x का पीरियड 2π/4, tan 5x का पीरियड π/5, π/6 इसका हो गया, और 2π/7। देख, मैंने इंडिविजुअल खाली पीरियड्स लिखा। अब इसका जो एलसीएम होगा वही ना इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो अब जरा एलसीएम बताओ। अब तो मैंने एलसीएम निकालने का रूल भी सिखा दिया, फिर भी सही सही नहीं बता पाओगे, तब पहले तुमको एलसीएम ही सिखाना पड़ेगा वापस जाके। क्या जल्दी बोलोगे? एलसीएम के लिए भी तुम लोग को 4-5 घंटा समय चाहिए क्या? टू पाई बाई 3। इतना देखने के सिखाने के बाद भी तुम गलत आंसर देते हो क्या? अब ये बताओ, न्यूमरेट क्या साफ 2π सही है? हाँ सही है। देख, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर तेरा कितना आया? 2π। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन इंटीग्रल फैक्टर इन डिनोमिनेटर? हाईएस्ट कॉमन इंटीजर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? कॉमन। क्या 1 कॉमन नहीं दिख रहा है? क्या 1 के अलावा कोई इंटीजर कॉमन है डिनोमिनेटर्स में? नो सर। तो आंसर क्या होगा? 2π होगा। अब देखो, क्या ये डेफिनेशन ऑफ एलसीएम सेटिस्फाई कर रहा है? ये भी चेक करो। देखो, 2π/2π/3, 3 आया, इंटीजर है। 2π/2π/4, 4 आया। 2π/π/5, 10 आया। देख, 2π/π/6, 12 आया। 2π/2π/7, 7 आया। देख, डेफिनेशन सेटिस्फाइड है। अरे बोला तो ये एलसीएम अगर का जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिया, कम से कम ये तो याद रखो। देख, मैं 2-4 क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, ये सब मिटा दे,
फिर इसका एक्सेप्शंस पे आएंगे, एक्सेप्शंस ऑफ एलसीएम रूल। कितने शर्म का बात है कि तुम लोग इतना 12th में पहुंच गए और एलसीएम निकालना नहीं आता है। बोलो, isn't it shameful? शर्म आता है कि नहीं आता रे? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सब बेशरम है। चलो, इसी का यूज के लिए मैं फंक्शंस ले रहा हूं। मैंने यहाँ sin 3x लिखा और यहाँ मॉड्यूलस ऑफ cos 6x लिखा। अब इसका पीरियड निकालना है। तो देखो, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस होता है, पीरियड एक एक करके निकाला जाता है। देखो, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इनर फंक्शन का पीरियड खाली मैटर करता है। इनर Yes, फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 2 pi by 3 अब बता, यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन का पीरियड क्या होगा? cos 6x का पीरियड क्या होगा? 2 pi by 6 और बाहर मॉड है तो हाफ हो जाएगा। मॉड sir. होने की वजह से हाफ होगा, t/2। अब देखिए, कट गया। अब बता, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? ये तो कम से कम बोल सकता है। 2 pi/3 और pi/6 का एलसीएम क्या आता है? 2 pi by 3 तो इतना डर डर के क्यों बोल? 2 pi/3 इस फंक्शन का देख पीरियड होगा। देख, समझ में आया पहला एग्जांपल? अब मैंने यहां देख लिखा, अब तुम लोग आंसर देगा। तुम लोग को कंफ्यूज करने तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। अब देख, मैंने यहाँ 4 फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिया है, तो बाहर हाफ डालने से क्या कोई इफेक्ट होता है पीरियड पे? विल दिस कांस्टेंट? हाफ डालने से कोई इफेक्ट नहीं होगा नहीं, अंदर कोई का। इफेक्ट नहीं होगा। तो बता, अब अंदर देख 4 फंक्शन है, बता मॉड sin x का पीरियड कितना हुआ? अरे जल्दी जल्दी आंसर दो ना। cos x का पीरियड क्या होगा? 2 pi cos x 2 का pi मॉड sin cos x का केवल pi pi और sin x का। 2 pi 2 pi तो आप देखिए, चारों मैंने पीरियड लिखा, इसका एलसीएम क्या होता है? अरे पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है? तो 2 पाई तेरा इस पूरे फंक्शन का पीरियड हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? बता। हाँ ना, कुछ तो बोल। ऐसा आया। अब देख, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। एफ एक्स है e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस कॉस ऑफ पाई x का पावर 4 प्लस, और अब यहां दिया मैंने साइन ऑफ 3 पाई x। ठीक है, अब मुझे इसका पीरियड निकालना है। तो देख, x माइनस इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? x माइनस इंटीग्रल पार्ट को क्या लिखते हैं हम लोग? तो ये फंक्शन एक्चुअली e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट है। अब बता, इसका पीरियड क्या होगा? 0 to 1 गधा, पीरियड पूछ रहा हूं। 1 केवल। अब बता, इसका पीरियड क्या लिखेगा? पहले ये बता, cos पाई x का पीरियड क्या होगा? अरे cos x का पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पाई है, पावर इवन है तो आधा कर दे। तो ये कितना आया सिंप्लीफाई करके? 1 आया इसका पीरियड। अरे 2 पाई कट गया, x का है तो मेरा रिक्वायर्ड पीरियड होगा। तो देख 1 1, और यहाँ देख ये 2 पाई बाई 3 पाई, यानी ये कितना आया? 2/3। देख आया। अब 1 1 2/3 का एलसीएम क्या होता है बता? अरे बोलो, सब खामोश क्या हो गया?
1 2/3 का एलसीएम 3। अब गजब, इतना सिखाने के बाद अगर तुम ये आंसर देते हो। अब बताओ न्यूमरेटर में 1 1 2 है तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? चलो स्टेप बाय स्टेप सर राहुल जाते को हैं। थोड़ा सा एडमिट कर दीजिए सर। हाँ बोलो पहले 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है। 2 होता है तो न्यूमरेटर में 2 लिखो। सर 2/3 अब ये बताओ हाईएस्ट कॉमन इंटीग्रल फैक्टर 113 का एचसीएफ कितना होता है? 1 1 होता है तो एलसीएम कितना आया? 2 आया कि कुछ और आया? मेरे ख्याल से पहले तुम लोग को एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? नहीं लगता है? हाँ एक्चुअली एलसीएम पहले कभी नहीं किया है। लैब में ज्यादातर एलसीएम जो होता है वो नॉर्मल इंटीजर को ही लेकर होता है। कैसा भी हो एलसीएम एलसीएम है ना रे, तो जब सीखेगा तो एक साथ सब सीखेगा कि बता। नहीं अब बता, ये फंक्शन देख मैंने लिखा है, अब बता इसका यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट होता है? नो सर। तो साइन पाई एक्स बाई 4 का अब कम से कम इसका पीरियड बता सही सही, ये दोनों का इंडिविजुअल पीरियड बता। जल्दी बोल। तो है? इसमें भी इतना टाइम लग रहा है? साइन एक्स का पीरियड क्या होता है ये बताओ? 2 2 एफ ऑफ ए एक्स प्लस, अब यहाँ ए कितना है बता? एक्स का मल्टीप्लीकेशन आगे फैक्टर कितना है? पाई बाई 4 है 1/4 है। तो 1/4 नहीं है, पाई बाई 4 है। एक्स को छोड़ दो, बाकी जो भी है वो ए है। 2/4 बाई पाई बाई 4 पाई कट गया 1 2 बाई पाई बाई, तो ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 6। अब 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 24। तो ये पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा? 24 होगा। यस सर। लिख लिया ये चारों एग्जांपल पहले? यस सर। ठीक है, पहले जितना रूल्स मैंने सिखाया ना उसको पहले 10 बार कम से कम पढ़ो, एलसीएम निकालने का प्रैक्टिस करो, ठीक है? तभी आगे हम बताएंगे, क्योंकि इसके बाद आता है एक्सेप्शंस ऑफ एलसीएम रूल, सब खिचड़ी पक जाएगा। तो इसीलिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। पहले सारा रूल्स रिवाइज करो,